नमस्ते। मैं कमलेश सोलंकी, योग शिक्षक। आज हम बात करेंगे योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान का जितना महत्व है, उसी के साथ साथ हमारी दिनचर्या का भी उतना ही महत्व होता है। हमारी दिनचर्या के अंदर हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, किस प्रकार से समय को उपयोग करते हैं और हमारी मनस्थिति कैसी होती है, तो इन्हें हमें जानना है। पर योग में कहा गया है संतुलित रखना, हर एक चीज को संतुलित रखना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। पर मन को संतुलित कैसे किया जाए? मन को संतुलित करने के लिए हमें योग के अंदर कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे योग में कहा गया है आहार, विहार, आचार और विचार। आहार, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे योग में कहा गया है 3 प्रकार के आहार होते हैं: सत्व, सात्विक, रजस, राजसिक, तमस, तामसिक। इसी तरह से जैसे 3 प्रकार के आहार में सात्विक आहार, जो एकदम ही न मसालेदार ज्यादा हो, ज्यादा करके न तीखा हो, न तेल वाला हो, इस प्रकार का जो आहार रहता है, ज्यादा करके कच्ची सब्जियां, उबले हुए मूंग दाल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सैलेड, रो वेजिटेबल्स, इस प्रकार से उसका महत्व ज्यादा दिया गया है, जो हमारे सात्विक आहार में होता है। उसी के साथ साथ राजसिक आहार, जो ज्यादा मसाले वाला आहार हो, तीखा हो और तला हुआ हो, ऐसे आहार को हम राजसिक आहार कह सकते हैं। तामसिक आहार, जो स्ट्रीट फूड यानी बाहर के खान पान है, जैसे पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, इस प्रकार से जो खान पान है, ये खान पान जो है उसे हम तामसिक आहार में कह सकते हैं। इसी तरह से आहार जो है, आहार का महत्व होता है हमारी मनस्थिति को एक नियंत्रण में रखना है, संतुलित करना है। तो जितना आप सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उतने ही हमारी मन की स्थिति शांत रहती है और जो आहार हम ग्रहण करते हैं, उससे ही हमारे शारीरिक रूप से विकास होता है। तो कोशिश हमें यही करना है कि हमारा जो आहार है, यह आहार हम जहां तक हो सके सात्विक आहार ग्रहण करने का निर्णय ले। दूसरा, सात्विक आहार के अंदर जैसे आहार में हम एक समय रखें कि आहार कैसे ग्रहण किया जाए। जैसे हमारी पाचन शक्ति है, उसी प्रकार से हमें आहार ग्रहण करना है। अगर हमारी पाचन शक्ति कमजोर है, तो हमें उसी प्रकार का आहार ग्रहण करना है। अगर हमारी पाचन शक्ति मजबूत है, तो हम
उस प्रकार का आहार ग्रहण कर सकते हैं। कि जैसे पाचन शक्ति कमजोर है तो ज्यादा करके हल्का आहार खाना चाहिए ताकि हम वो आहार को आसानी से पचा सके और उसकी मनस्थिति पे ज्यादा असर हो और शारीरिक रूप से हमारा विकास हो सके। हल्के आहार में आता है जैसे कि सैलेड आता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स आता है, सूप आता है, फ्रूट्स आते हैं, दलिया, खिचड़ी, ये सब वगैरह जो है वो हल्के आहार में हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर पाचन शक्ति अच्छी है, स्ट्रांग है, तो हम इस प्रकार से खाना खा सकते हैं कि जैसे कि जो पचने में जैसे कि पल्सेस यानी मूंग, मठ, इस प्रकार से मटर है, चना है, ऐसे जो हैवी आहार है वो आहार हम हमारी पाचन शक्ति अच्छी है तो वैसे आहार हम ग्रहण कर सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि हम खुराक उतना ही खाएं जितना हम पचा सके। खुराक हमारा हमेशा एक नियंत्रण में होना चाहिए कि हम कितना खाएं। कहते हैं कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब उस समय आपको आधा पेट खाना और आधा पेट हवा और पानी के लिए रखना है। तो आधा पेट जब तक हमें पेट पूरी तरह से भरने का इंतजार नहीं करना है, पेट में हमें आराम मिल जाए, हमें उतना खाना है कि हमारा शरीर भी एक सिग्नल देता है कि अगर हमारे पेट को आराम मिला है और हमारा पेट भर रहा है तो वहां पे हम एक पहली डकार आती है। तो ये पहली डकार के बाद में हमें खाना रोक देना है। यहां पर हमारा पेट को आराम मिल चुका है, पर उसके बाद भी अगर हम खाते हैं तो वो हमारा ओवर ईटिंग होता है। तो हमें ये चीजों का ध्यान में रखना है। कोशिश करें रात्रि के समय जितना हो सके हल्का आहार ग्रहण करें, जैसे खिचड़ी है, लिक्विड है, सूप है, फ्रूट्स है, इस तरह से हल्का आहार का ग्रहण करें ताकि रात्रि के समय हम भोजन को पचा सके। धन्यवाद।